तो बच्चों, जैसा कि कल हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय के शीर्षक पवन दूधिका का जो है बताया था 12 पद्य तक, उसके आगे से जो है हम शुरू कर रहे हैं कि सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोष क्या है। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि राधा वायु को संबोधित करते हुए राधा वायु से भगवान श्री कृष्ण का परिचय बता रही हैं कि कैसे आप भगवान श्री कृष्ण को पहचानोगी। कहें कि सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत जी कहते हैं कि राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, संपूर्ण शरीर, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर किसी ढांचे की तरह सांचे से निर्मित होगा और दिव्य सौंदर्यशाली तथा वह सुंदरता से परिपूर्ण अलौकिक होगा। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोष क्या है। और उनके शरीर से सुगंधित पुष्पों की सुगंध निकलती है जो मनुष्यों के जीवन को, मनुष्यों के प्राणों को पोषित करती है, मनुष्यों के शरीर को जीवन देती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। आगे राधा वायु से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दोनों कंधे ये बैलों की तरह बहुत ही चौड़े और आकर्षक हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेट क्या है। और उनकी दोनों भुजाएं वह हाथी के सूंड की तरह लंबी और शक्तिशाली हैं। कहें कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपूर्ण होगा। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं की तरह सुंदर अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। अशोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। और भगवान श्री कृष्ण के दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। और उनकी दोनों भुजाओं में रत्नों से जड़े हुए भुजबंध सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित कंबुसा कंठ होगा। और मोतियों की माला से सुसज्जित उनका शंख जैसा गला होगा, कंठ होगा, गर्दन होगी। कहे कि मोती माला लसित कंबुसा कंठ होगा। कहे और मोतियों की माला से सुशोभित शंख जैसी उनकी गर्दन होगी। आगे राधा वायु से कहती हैं कि तेरे में है न गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तुम भगवान श्री कृष्ण को हमारी दुख भरी कथा सुना सको। तो व्यापारों को प्रखर मत यो युक्तियों से चलाना। इसीलिए तुम अपने समस्त क्रियाकलापों को संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना। कहें कि बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यदि भगवान श्री कृष्ण बादल जैसे शरीर वाले, बादल जैसी चमक वाले भगवान श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस घर के समस्त चित्रों को तुम ध्यान से देखना जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। यदि उस चित्रों में कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र दिखाई दे तो जाके निकट उसके भाव से यूं हिलाना। तो तुम हे वायु, तुम इस चित्र के पास पहुंचकर उसको इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की तरफ देखने लगें। तो आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनको हमारी स्मृति, हमारी याद अवश्य आ जाएगी। जो कोई भी इस भवन में चित्र उद्यान का हो। आगे राधा वायु से कहती हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण के घर में कोई उद्यान का, बाग बगीचे का चित्र लगा हो और वो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस बगीचे में समस्त प्राणी व्याकुल होकर बावले की तरह टहल रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो तुम उस चित्र के पास भी जाकर उसको भी हिला देना और देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। और भगवान श्री कृष्ण को समस्त ब्रज के व्याकुल मनुष्यों की स्मृति करा देना। करें कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि भगवान श्री कृष्ण के घर में कोई बाग बगीचे का चित्र लगा हो और वो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस बाग बगीचे में
के समस्त प्राणी व्याकुल होकर बावलों की तरह टहल रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके यो हिला के उसे भी। तो तुम उस चित्र के पास जाकर भी उसको भी इस भाव से हिला देना कि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। और इससे जो है हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रज के समस्त व्याकुल ग्वाल बालों और अन्य लोगों की याद आ जाए। कहें कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि भगवान श्री कृष्ण के घर में कोई सुंदर पुष्प मुरझाया हुआ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस पुष्प को तुम लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यूं बता देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और इससे हे पवन, तुम भगवान श्री कृष्ण को यह बता देना, किसी फूल की तरह एक युवती, इसी पुष्प की तरह मुरझाई हुई दुखी एक युवती, वह आपके दुख में व्याकुल कमल पग को चूमना चाहती, आपके कमल समान चरणों का स्पर्श करना चाहती है, जो प्यारे मंजू पुवन या बाटिका में खड़े हों। आगे राधा वायु से कहती हैं, हे वायु, यदि भगवान श्री कृष्ण किसी सुंदर बाग बगीचे में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को। तो तुम उस बगीचे में किसी बांस के वृक्ष के छिद्रों में प्रवेश कर लेना, और यो होगी सूरत उनको सरोगोपांगना की। इससे जो है उनको समस्त ग्वाल बाल और गोपियों की याद आ जाएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती, जो कि समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सुनने के लिए तीव्र रूप से लालायित रहती हैं, उत्साहित रहती हैं। पुनः एक बार देखो करें कि जो प्यारे मंजू उपवन या बाटिका में खड़े हों। राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि भगवान श्री कृष्ण किसी बाग या बगीचा में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को। तो उस बगीचे के अंदर जाकर किसी बांस के छिद्रों में प्रवेश कर जाना और उसको बंसी की तरह बजाना। यो होगी सूरत उनको सर्वगोपांगना की। इससे उनको समस्त गोपियों की याद आ जाएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सुनने के लिए तीव्र रूप से लालायित हैं। पुनः एक बार देखो, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। राधा वायु से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर किसी सांचे की तरह निर्मित होगा, जो पूरी तरह से अलौकिक और सुंदरता से परिपूर्ण है। सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। और भगवान श्री कृष्ण के शरीर से सुगंधित वायु निकलती है, जो मनुष्यों के प्राणों को संपोषित करती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षी हैं, बड़े ही सजीले। भगवान श्री कृष्ण के दोनों कंधे बैलों की तरह बहुत ही आकर्षक और शक्तिशाली हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेट क्या हैं, और भगवान श्री कृष्ण की भुजाएं ये हाथी के सूंड की तरह लंबी और शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर अलौकिक राजाओं की तरह मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और अनेकों प्रकार के रत्नों से जड़ित उनकी भुजाओं में भुजबंध सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोतियों की माला से सुशोभित उनका शंख जैसा गर्दन होगा। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे वायु, तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तुम भगवान श्री कृष्ण से हमारी दुख भरी कथा सुना सको। इसीलिए व्यापारों को मखरमतियों युक्तियों से चलाना। इसीलिए तुम अपने समस्त क्रियाकलापों को संकेतों के माध्यम से संचालित करना। बैठे जो हों निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो यदि भगवान श्री कृष्ण ये कि अपने घर में बैठे हों तो उस घर के समस्त चित्रों को तुम ध्यान से देखना। और जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र दिखाई दे तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। तो तुम उस चित्र के पास जाकर उसको इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगें। आशा है
सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इससे हमको आशा है कि उनको जो है हमारी याद अवश्य आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज के दिन बस हम समाप्त करते हैं। कल पुनः जो है हम इसी सत्र पे अयोध्या सिंह उपाध्याय के पवन दूत क्या शीर्षक के अंतर्गत से समस्त जो है सामग्रियों को पढ़ाएंगे।